एक्सपेरिमेंट नंबर 1 केमिस्ट्री। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? इसके लिए कर रहे हैं टाइट्रेशन। क्या कर रहे हैं? टाइट्रेशन। पहला सवाल तो सर टाइट्रेशन होता क्या है? व्हाट इज टाइट्रेशन? जब किसी भी हम सब्सटेंस को और दूसरे सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, किसी एक की मोलैरिटी पता होती है और किसी एक की मोलैरिटी हमें पता नहीं होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं? टाइट्रेशन। जो कि मोलैरिटी आप जानते हैं, व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। वो क्या होती है? मोलैरिटी। अब टाइट्रेशन करते समय मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हमें यूज करना है? M1 V1 is equal to M2 V2, where M1 is, अब यहाँ पर आपको दो मॉलिक्यूल मिक्स करने हैं, दो कंपाउंड मिक्स करने हैं। अब किस किसके बीच में टाइट्रेशन हो रहा है? ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4। किसके साथ कर रहे हैं? ऑक्सैलिक एसिड का KMnO4। तो हमें ऑक्सैलिक एसिड का तो मोलैरिटी पता है और उसका हमें वॉल्यूम भी पता है और इसका हमें वॉल्यूम पता है, लेकिन इसकी मोलैरिटी नहीं पता। इसीलिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसकी मोलैरिटी कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो देखिए टाइट्रेशन करते समय फार्मूला M1 इज इक्वल टू M2 V2 इसका पता है, दूसरे का नहीं पता। तो आपको टाइट्रेशन में एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में गिवन होगा, जो आप एक्सपेरिमेंट नोटबुक में देखेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो गिवन रहेगा। उसमें क्या रहेगा? ऑक्सैलिक एसिड, ऑब्जेक्ट जो होगा, आपका जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? उसमें ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी कितनी दे रहा है? 1 है। ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी कितनी दे रहा है? 1 है। और आपको KMnO4 की वो क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है। ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी 1 मोल एंड वॉल्यूम इज, वॉल्यूम भी बता रहा है कितना? 100 ml। वॉल्यूम कितना बता रहा है? 100 ml। मतलब उसकी मोलैरिटी ऑक्सैलिक एसिड की कितनी होगी और उसका वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml। इस चीज को बहुत ध्यान देना, सारी चीज हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगी। उसका भी हमें वॉल्यूम कितना लेना है? KMnO4। इसका जो हमें केवल में वॉल्यूम कितना है? 100 ml। वॉल्यूम मस्ट बी 100 ml। वॉल्यूम इसका कितना होना चाहिए? 100 ml। 100 ml से ज्यादा नहीं होगी। बट व्हाट इज द मोलैरिटी? व्हाट इज M2? इसीलिए हमें क्या करना है? इसीलिए हमें क्या करना है? एक्सपेरिमेंट से हम पता लगाते हैं कि इनका होगा क्या, कैसे होगा, कैसे मोलैरिटी निकालेंगे, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजों की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, है ना। पहली बात तो याद है सर, ऑक्सैलिक एसिड होता क्या है? तो देखो नाम से पता चल रहा है ऑक्सैलिक एसिड, इसका मतलब है कोई ना कोई एसिड तो है, कोई ना कोई क्या है? एसिड है। और KMnO4 अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अपन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम अपन देख लेते हैं। तो सर सबसे पहली बात तो ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला करना। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड? किसी को पता है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होता है? COOH डॉट 2H2O। वाटर क्यों लिया रहता है? उसको थोड़ा बहुत मिक्स रहता है, इसलिए हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है ऑक्सैलिक एसिड। और KMnO4 का फार्मूला इसको हम बोलते क्या है? पोटेशियम पर मैंगनीज। दूसरी बात क्या जानते हैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में? इट इज, बाकी चीज अपन एक्सपेरिमेंट में करेंगे, सारी चीज हमारे सामने है, रखा हुआ है, यहाँ से अपन सब उठा करके चेक करेंगे क्या ये चीजें सही है या गलत है ना। दूसरी चीज क्या? ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ये कैसा होता है बेटा? कलरलेस। ऐसा होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं। बट KMnO4 जो होता है ये कैसा होता है? पर्पल कलर। पर्पल बोला जाए तो डार्क पर्पल कलर। कैसा होता है? डार्क पर्पल।
सर दोनों चीजें तो ठीक है। तीसरी चीज, इनका नेचर कैसा होता है, लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का नेचर 3 प्रकार से डिफाइन हो सकता है। कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं? 3। या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, या तो वो गैसियस स्टेट में होगा। इसका जो नेचर होता है ऑक्सैलिक एसिड का, पाउडर फॉर्म में होता है। मतलब किस फॉर्म में होगा? पाउडर फॉर्म। कैसा होता है? पाउडर। और KMnO4 भी पाउडर फॉर्म में होता है। सब पानी में पाउडर। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए। ऑक्सैलिक एसिड का एक एसिड है, KMnO4 का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कि डाई होती है, डाई तरह तरह की डाइयाँ आती है, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, अलग अलग। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है, जब उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो किसमें चेंज हो जाती है? कलरलेस। किसमें चेंज हो जाती है? कलरलेस। मतलब KMnO4 भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये भी क्या करेगा? ऑक्सीजन को सामने वाले में ऐड करेगा और अपना जो कलर चालू हो गई। इसको क्या कर ले? डिसॉल्व कर लेना। देखो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन। कैसे में ऑक्सैलिक एसिड दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। ऑक्सैलिक एसिड कहीं है ही नहीं। क्या बन गया? एक होमोजेनियस मिक्सचर। तो देखो हमने किसके माध्यम से डाला था? पिपेट। तो पिपेट को हम क्या करें? 2 से 3 बार वॉश कर लें। इसमें क्या पानी सब कर ले, उतना करें कि आप ध्यान दें कि 100 से ज्यादा होगी ना। तो अभी कितना कम है? और बाकी जो 110 ml जो हमें ऐड करना था, पूरी तरह से क्या हो जाए? ऐड हो जाए। अभी हम इसको क्या करें? अच्छे से डिसॉल्व कर दें। लेकिन अभी इसकी क्वांटिटी क्या है? कम है। कितनी कम है? 50 ml कम है। अब हम क्या करें? कलरलेस लिक्विड है तो क्या भरना पड़ेगा? लोअर मिनिस्कस। क्या भरना है? लोअर मिनिस्कस। कम नहीं, बारीक से बिल्कुल एकदम। कितना है? 100 ml सॉल्यूशन। अब इसको क्या करें? इसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना है। इसमें पूरा का पूरा क्या करते हैं? फिल कर दें।
अब इसके बाद हम पानी ऐड नहीं कर सकते, है ना। खोल लो। आपको क्या बताएगा था कलर लिक्विड को कहाँ तक भरना है, लोअर मेनिस्कस तक। कहाँ तक भरना है, लोअर मेनिस्कस। इसमें पानी और ऐड करते हैं। विपिन आप आ नहीं रहे इसमें। पानी क्या है, ज़्यादा। पानी क्या है, थोड़ा सा पानी इधर से कम। और इस सॉल्यूशन को अच्छे से पहले मिक्स कर लें। सभी लोग टच करके देखें गर्म है ठंडा है। गर्म क्यों, क्योंकि इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको हमें कितनी देर तक गर्म करना है, 60 डिग्री तक। तो याद रहे खोल के गर्म करें, बंद करके करेंगे तो फट जाएगा, है ना। या दूसरा तरीका भी है, जब ये 60 डिग्री टेम्परेचर गर्म हो जाएगा तो जो ये जगह खाली है यहाँ पर वाटर के वेपर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, तो आपके पास अगर थर्मामीटर है तो आप चेक कर सकते हैं। क्लोज्ड कवर बर्फ नहीं है सर। देखो धीरे धीरे वेपर आना चालू होता है, धीरे धीरे वेपर आना चालू। थर्मामीटर को यूज कैसे करते हैं, चालू रहती है। Only 1.26 gram. Only use 1.26 gram. Only we use 1.26 gram of oxalic acid. Liquor 100 ml. Now put this oxalic acid in. Give some water. देखो इसको किसी भी अगर आप मॉलिक्यूल को अगर आप किसी भी उसमें ग्लास उसमें रखते हैं तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल देखो लगे हुए हैं। मतलब 1.26 से तो कम ही हो रहा होगा,
और हमें टाइट्रेशन क्या चाहिए एग्जैक्ट। इसको हम क्या करें, कभी भी कोई भी केमिकल यूज करें तो उस ऑब्जेक्ट को 2 से 3 बार धुल दें और याद रखें कि वो 100 ml से ज़्यादा भी ना हो। ये तो कुछ फैलाओगे कुछ ऑक्सैलिक एसिड भी निकल जाएगा और उतना तो रहा नहीं 1.2। तो आपको याद रहे थोड़ा सा पानी डाल के धुलें जब तक इसके पार्टिकल खत्म ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा ऐड करना है ना, बाद में पानी ऐड कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी फिर बाद में पानी 50 ml एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो इसका तो बढ़िया। मिनिमम 2 to 3 टाइम, 2 बार या 3 बार। 2 बार में धुल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 बार में तो धुल ही जाना चाहिए। तो हमें एग्जैक्ट टाइट्रेशन करना है, जो हम चाहते हैं वही क्या चाहते हैं हम टाइट्रेशन। और क्या हो जाएगा कि MnO4 पर्पल तो होता ही है, कलरलेस में चेंज हो जाएगा। हम किस लिए करें, ताकि वो कलरलेस में चेंज हो जाए, इसमें चेंज हो जाए। तो अभी अपना लेवल कितना है, लेवल आप मेजर करते हैं, अभी लगभग 5 या 10 ml है, 100 ml से ऊपर 100 ml वॉल्यूम जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 100 ml। तभी वेट कितना लिया 1.26, इसको और ज़्यादा भी ले लेते हैं ना। अब इसको बढ़ाना है, इसको डिसॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ डिसॉल्विंग रॉड। वी ऐड सम वाटर, बहुत है ना, बाद में ऐड कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बाद में आप ऐड कर सकते हो। यू नो अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर, you dissolve this molecule till then it becomes homogeneous. Homogeneous means the oxalic acid particle uniformly distributed in this solution. Homogeneous solution क्या होता है, जिसमें वो पार्टिकल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे शक्कर में तो शुगर और वाटर, वाटर में आप शुगर को नहीं देख सकते। इसको डिसॉल्व करने के बाद, और ये डिसॉल्व हो ही जाएगा, इसको डिसॉल्व करने के बाद आप क्या जान देख सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर। फिर हमने क्या चीजें ऐड की थी, ऐड 10 ml, क्या 10 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 10 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, so we use test tube holder and hold it tightly, This is called pipette. This is called pipette. इसको हमें अब मेजर कितना लेना, कितना है 10 ml. Only the quantity of this pipette is 10 ml. See here written 10 ml. क्या लिखा हुआ है 10 ml. और इसका जो टेम्परेचर मैक्सिमम इसको गर्म कब तक कर सकते हैं 27 डिग्री, नॉट मोर देन 27। अगर आपने 27 से ज़्यादा किया तो पिपेट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कैसे इसको यूज़ करें, सब करना है। और कंसंट्रेटेड एसिड को सब की और गलती से मुंह में चला गया तो कहानी खत्म। तो हम धीरे धीरे करके
पानी से पानी पानी का है इसमें कर दिए दोबारा